एक डरावनी कहानी, मरने के बाद भूत कैसे बनते हैं। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी की रोने की आवाज आती है, पर किसी ने कभी जाकर देखने की हिम्मत नहीं, सिवाय अंशु के। अंशु को परालौकिक चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। एक रात वह कैमरा लेकर बिल्कुल अकेला ही उस कुएं तक पहुंच गया। कुआं बिल्कुल काला था, जैसे अंदर कोई गहराई नहीं, बस एक खाली अंधेरा मुंह खोले उसकी ओर देख रहा हो। अंशु ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो कोई निशान दे। और तभी ठंडा झोंका उसके पीछे से गुजरा। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ हुई, खड़खड़ाहट, सफेद धुएं जैसा धब्बा और फिर एक चेहरा। लेकिन अंशु मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने झुककर कुएं के अंदर झांक कर देखा। अचानक उसके पैरों को किसी ने जोर से खींचा और वह नीचे अंधेरे में गिर गया। अब असली डर यहीं से शुरू होता है। अंशु की सांस टूट रही थी। जैसे जैसे शरीर ठंडा हो रहा था, उसे लगा कि समय धीमा हो गया है। आखिरी सांस के बाद वह महसूस कर रहा था, अब उसका शरीर नीचे पड़ा है और उसकी आंखें उसके शरीर के बाहर से उसे देख रही है। उसने उठना चाहा और वह उठ गया, पर उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। ठंडी हवा के बीच उसे कुएं की गहराई में कुछ परछाइयां दिखाई दी। वे इंसानों जैसी थी, पर चेहरे नहीं थे। मुंह के स्थान पर गहरी आली जगह और आंखों की जगह धुआं घूम रहा था। एक परछाई उसके पास आई और फुसफुसाई, जब कोई डर के साथ मरता है, उसका डर ही उसे भूत बनाता है। लेकिन मैं यहां फंसा क्यों हूं? अंशु ने पूछा, पर उसकी आवाज सिर्फ हवा में कंपन बनकर रह गई। परछाई बोली, मरने के बाद हर आत्मा दो रास्तों में से एक चुनती है। या तो वह अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, या वही डर उसे बांध देता है और फिर वह वही भटकती रहती है जहां उसकी आखिरी चीख दब गई थी। अंशु का दिल, या जो भी बचा था, तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि गिरते वक्त उसकी आखिरी सोच क्या थी। काश मुझे अंधेरे में कोई पकड़ न ले। और अब अंधेरा उसे पकड़ चुका है। परछाइयां उसे घेरे में लेकर बोली, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रातों को इस कुएं के पास आने वालों को बुलाएगा, जैसे हम तुझे बुलाकर लाए। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं से अंशु का कैमरा निकाला। वीडियो में आखिरी दृश्य यही था। कुएं के अंदर की ओर से किसी नीली चमकती आंखों वाला साया कैमरे को उठाकर देख रहा था, और फिर स्क्रीन काली हो गई। कहते हैं आज भी जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसे अंशु की आवाज सुनाई देती है, जरा पास आओ, सच्चाई बतानी है। और जब कोई थोड़ा और पास जाता है, तो उसे कोई चीज नीचे खींचने लगती है, क्योंकि डर से मरी आत्माएं कभी अकेली नहीं रहना चाहती। उस पल परछाइयों ने जोर से चीख मारी, मत छूना उसे, वह तुझे अपने डर से बांध देगा। अंशु ने गुस्से से मुड़कर परछाइयों को देखा। उसकी आंखें गहरे नीले से खून जैसी लाल होने लगी। उस गर्जा, किसी को भी मेरा भाई नहीं ले जाएगा। आरव, नीचे आओ। और इससे पहले कि आरव एक कदम भी ले पाता, अंशु का काला साया लपककर उसकी ओर बढ़ा। भाग्य का चुनाव। कुआं हिल रहा था। हवा तेज होकर रुक रुक कर जोर की आवाजें कर रही थी। परछाइयां आरव को पीछे धकेलने लगी। भाग जाओ, वरना तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। लेकिन आरव चिल्लाया, मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। अंशु का साया तेजी से करीब आ रहा था। उसकी आंखें रोशनी से जल रही थी। उसकी उंगलियां अब पंजे बन चुकी थी। अचानक आरव कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। नीचे सिर्फ अंधेरा। अंशु का हाथ उसकी कलाई पर पहुंचने ही वाला था, और तभी कहानी यही रुकती है।